विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 12 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और ब्लूप्रिंट के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, परीक्षाएं नज़दीक आ रही है और आप लोगों ने एक समय सारणी भी बना ली होगी जिसके अनुसार आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, अध्याय 12 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अध्याय 12 से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक बहुविकल्पी रहेगा, एक रिक्त स्थान रहेगा और 4 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, जो इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो पूछता है, 10 नंबर के प्रश्न उत्तर आपको पूछेगा, तो पूरे में पूरे 10 नंबर आपको प्राप्त करना है। तो ये जो 10 नंबर आपको प्राप्त करना है, तो जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 13 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए कि हम बता रहे हैं आपको, तो बहुविकल्पी सबसे पहले देखते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। तो संविधान है, संविधान क्या है? तो संविधान नियमों और कानूनों का संकलित प्रलेख है। फिर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो संसदीय शासन प्रणाली विशेषता है, संघात्मक शासन प्रणाली और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो अलिखित संविधान का होना ये विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। फिर संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है तो आपको 11 बताना है। और यदि मौलिक अधिकार बोलता तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। अब हम देखते हैं जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के खालिस्तान अध्यक्ष तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया था। भारत का नवनिर्वाचित संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और देखिए, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? तो समाजवादी राज्य से आशय है भारतीय व्यवस्था समाज के समाजवादी ढांचे पर आधारित होगी और प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य को आदर्श माना गया है। इसका आशय है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं भी किसी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं माना जाएगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अपने को मालूम है कि जब 4 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछेगा तो अधिक से अधिक आप 4 पॉइंट या 5 पॉइंट इसके तैयार कर लीजिए। पाठ्य पुस्तक में इसके 11 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप पाठ्य पुस्तक से भी जो पॉइंट आपको सरल लग रहे हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान का लिखित और विशाल संविधान। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का संविधान से विशाल संविधान है और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और 22 भाग में शामिल किया गया है। फिर अगला पॉइंट आता है, कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विभिन्न बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान लचीला और कठोर का सम्मिश्रण है। फिर आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ है भारत अपनी आंतरिक और विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा और भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। ये नेक्स्ट पॉइंट आता है समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। भारतीय व्यवस्था समाज के समाजवादी ढांचे पर आधारित होगी तथा प्रत्येक भारतीय को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी और राज्य सभी पंथों के समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बताइए। तो संघात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको इसे भी तैयार करना है। संघात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है और इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और संविधान ने भारत की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है और दोनों के अपने अपने क्षेत्र के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार है। फिर आता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास पारित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये जो प्रश्न हमने बताया आपको संघात्मक और शासन प्रणाली की विशेषता, तो इसको इस प्रकार से पूछता है, संघात्मक और शासन प्रणाली की विशेषता का वर्णन कीजिए, या इसे पूछेगा संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बताइए अथवा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बताइए। तो ये आपको 3 प्रकार से पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो हम बताएंगे आपको कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कितने हैं अपने, 6 मौलिक अधिकार है और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 6 मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करना है यदि प्रश्न पूछता है तो, और मौलिक कर्तव्य भी लिखना है। तो ये एक साथ नहीं पूछेगा, मौलिक अधिकार पूछेगा तो आपने को मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है, मौलिक कर्तव्य पूछा तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना है। तो भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है योग्य है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, परंतु संकट काल में इन अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार दिख रहे हैं, इसका वर्णन आप अपनी पाठ्यपुस्तक से तैयार कर लीजिए। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित 11 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। फिर है तीसरा, भारत की संपूर्ण प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और जो धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग
पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों का सम्मान करे। छठवां पॉइंट है भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। फिर आता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी देशों सभी क्षेत्रों का उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करे और जिससे राष्ट्र और में निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाई को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से हमने जो संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में जाना। तो आप इसके 6-7 मौलिक कर्तव्यों को तैयार कर लीजिए और मौलिक अधिकार भी तैयार कर लीजिए। इस प्रकार हमने अध्याय 12 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना करके आप अपना अध्ययन जारी रखिए। इससे पहले भी हमने पूरे अध्यायों के अध्याय 11 तक के जो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो आपको डाले जा चुके हैं, तो आप पहले वाले वीडियो में उन्हें भी देख लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।